Good morning, friends. How are you? I think you are fine. Today we'll talk about the mutual fund, how it works, and how many types of mutual funds are available in market. दोस्तों, आप लोगों को आज म्यूचुअल फंड के बारे में बताते हैं। म्यूचुअल फंड होता क्या है? प्रोफेशनली मैनेज फंड दैट पूल मनी फॉर मैनी इन्वेस्टर टू परचेज सिक्योरिटीज। प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड मीन्स म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनली मैनेजमेंट फंड है जो लोगों से इकट्ठा करके एक सिस्टमेटिक वे में सिक्योरिटीज़ को परचेज करने पे लगाया जाता है। बड़ा सिंपल मैंने आपको समझा दिया। बहुत से लोगों से पैसा इकट्ठा करके हर 3 महीने में मार्केट में पैसा लगाया जाता है, जिसके अंदर पीपल्स भी आ सकते हैं, आप और मैं जैसे इन्वेस्टर हैं, कंपनीज भी आ सकती हैं, फॉरेन इन्वेस्टर भी आ सकते हैं और इंडिया के बड़े इन्वेस्टर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रयास है म्यूचुअल फंड को समझने का। तो अब ये कैसे कार्य करता है हम आपको बताते हैं, हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स। सबसे पहले इन्वेस्टर जो होता है, आप और मैं होते हैं, इन्वेस्टर हैं हम लोग, और हम पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में। और फिर म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट। एंड इस पर पैसा लगाने के बाद हमारा जैसा मार्केट का सेंटिमेंट जाएगा, क्योंकि 70% जो पैसा लगता है मार्केट का, जो म्यूचुअल फंड का मार्केट में ही लगता है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे फॉरेन मार्केट हो, चाहे सिंगापुर का मार्केट हो, जो बाकी रिटर्न आता है वो आपको दे दिया जाता है। जैसे कि अच्छे जो म्यूचुअल फंड हैं वो 15 से लेके 22% या 25% तक पर एनम आपको रिटर्न देते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट पे। बट आपको कभी भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है 1 या 2 साल के टेन्यूर पे ना करें, 5 से 10 साल के टेन्यूर पे आपको करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कितने तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, तो मैंने बताया आपको 2 तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड एंड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होता है उसमें एग्जिट लोड लगता है, और जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होता है उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं लगता। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये ओपन एंडेड फंड होते क्या हैं। जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं वो शेयर प्राइस बेस्ड नेट एसेट वैल्यू होती है उनकी, यानी कि जिसको हम नेट एसेट वैल्यू NAV भी बोलते हैं, जिसको हम ट्रैक करते हैं म्यूचुअल फंड में कि NAV अभी ऊपर है या नीचे है। ठीक है, इसमें आपका शेयर क्रिएट होगा तो आपका NAV बढ़ेगा, और डिस्ट्रॉय होगा तो आपका NAV नीचे जाएगा। डिस्ट्रॉय मीन्स मतलब प्लस या माइनस से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसमें जब आप इसको बेचते हो ओपन एंडेड फंड को, तो उसमें आपका एग्जिट लोड पड़ता है, जिसको हम सेल्स कमीशन भी बोलते हैं, जो नेट एसेट वैल्यू पे लगता है, और इसमें मैनेजर फीस भी लगती है। और तो ये लोडेड फंड में आता है। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड शेयर प्राइस बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि हम इसको बड़ी सिंपल भाषा में बात करें तो हम ETF को क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड भी बोल सकते हैं, और जो सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है। और सेट ऑफ शेयर्स, जितने मतलब आपके पास नंबर्स ऑफ शेयर्स हैं, 100 हैं तो उसमें कमीशन 100 पे लगेगा, ब्रोकेज या स्टैम्प ड्यूटी भी 100 शेयर्स पे लगेगी, और 1000 है तो 1000 पे लगेगी। सिंपल, कोई लोड नहीं लगता है, नो एग्जिट लोड। और अब हम बात करेंगे कितने तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं मार्केट में। तो हम बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड की कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले तो म्यूचुअल फंड पे लेंगे। इसके 2 प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, और एक होता है इंटरनल म्यूचुअल फंड। ठीक है जी, तो मेनली तो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड ही चलते हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के अंदर 4 कैटेगरी है, डेप्थ फंड, मनी मार्केट, इक्विटी फंड एंड बैलेंस फंड। जिसमें से सबसे ज़्यादा डेप्थ फंड में या इक्विटी फंड में ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा काम होता है। डेप्थ फंड के अंदर आते हैं गिफ्ट फंड, फ्लेक्सिबल बॉन्ड फंड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड एंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड। सेम एज इक्विटी के अंदर आते हैं सेक्टरियल फंड, इंडेक्स फंड, टैक्स सेवर फंड, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड एंड डाइवर्सिफाइड फंड। और बैलेंस फंड के अंदर आते हैं हाइब्रिड फंड। ऐसे ही क्लोज एंडेड फंड के अंदर कैपिटल प्रोटेक्शन फंड, जैसे कि ETF वगैरह हो गया, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान जैसे हो गया, ये आते हैं। मेनली तो इक्विटी फंड की हम बात करें तो ये होता है कि सेक्टरल फंड, मतलब किस सेक्टर में आपका पैसा लगना चाहिए, बैंक सेक्टर में लगाएंगे या
इलेक्ट्रिकल सेक्टर में लगाएंगे तो इस बेसिस पे आपको रिटर्न मिलता है। इंडेक्स मतलब इंडेक्स जैसे सेंसेक्स, निफ्टी, नस्डैक, इन पे लगाओगे तो इनके अकॉर्डिंग मिलेगा। टैक्स सेवर फंड अलग होते हैं, उससे टैक्स 80C का बेनिफिट मिलता है। मिड कैप या स्मॉल कैप फंड होते हैं, जो कंपनीज होती है मिड कैप स्मॉल कैप, तो उसके बेसिस पे होता है। एक होता है डाइवर्सिफाइड फंड, ये सबसे बेहतर होता है क्योंकि इसमें 50% म्यूचुअल फंड में लगता है, मतलब स्टॉक्स में लगता है पैसा, और 50% अदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगता है। अभी तक तो हमने ये बात करी है कितने प्रकार के होते हैं, और अब अगली वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आप कौन सा म्यूचुअल फंड लें जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो, और कितने टर्म के लिए लें जिससे आपका एग्जिट लोड कम से कम हो और आपको बेनिफिट ज़्यादा हो। ओके, गुड बाय, सब्सक्राइब माई चैनल and like and subscribe and view full video. Goodbye.